नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल CNC विद दुबे जी में। मैं पिछली बार बताया था कि आपको टूल टाइप के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आज टूल टाइप के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से बताऊंगा, और आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ जाइएगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ ना आज का टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है टूल टाइप। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एक टी क्या होता है। टी को बोलते हैं टूल टाइप। टूल टाइप, ठीक है। तो टूल टाइप का मतलब ये जो हम टूल बांध रहे हैं, अलग अलग टूल, तो उस टूल किस टाइप का है। टर्निंग टूल है, आईडी बोरिंग बार है, या ग्रूविंग टूल है ओडी पे, या थ्रेडिंग टूल है ओडी पे, या आईडी में थ्रेडिंग टूल है, या फेस ग्रूविंग है, या ड्रिल है। तो क्या टूल टाइप रहेगा, उसका एड्रेस को क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से काम करे टूल। अगर हम प्रॉपर टूल टाइप नहीं डालेंगे ना, तो जो भी हमें चाहिए ड्राइंग में एक्यूरेट डायमेंशन वो नहीं मिलेंगी। और एक्यूरेट बनाने के लिए कोई भी प्रोफाइल डायमेंशन हमें टूल टाइप डालना ज़रूरी है, उसका एड्रेस बताना ज़रूरी है। नहीं तो फिर पार्ट भी रिजेक्ट होते हैं सेटिंग के टाइम पे। जब भी इंसर्ट चेंज करेंगे उसका रेडियस और टूल टाइप एक्यूरेट नहीं रहेगा तो वेरी करेगा, और लेंथ में भी वेरिएशन आएगा, वो प्रोफाइल में भी दिक्कत आएगी। इसलिए ये एड्रेस बताना ज़रूरी है। इसमें टूल टाइप का मतलब हो गया, जैसे 7 लड़के हैं 8 लड़के हैं क्लास में, तो उसका नोमेनक्लेचर कर दिया हमने। एक का नाम रमेश रख दिया, एक का नाम दीपक रख दिया। उसी तरह से जैसे 7 या मल्टीपल टूल यूज कर रहे हैं, 4 या 5 या 3 टूल, तो उसको नाम बताना जरूरी है कि ये किस टाइप का टूल है जो हमें वर्किंग करके देगा। तो नॉर्मली टूल टाइप जो है 8 टाइप के हैं। जनरली 8 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी ऑफसेट सेटिंग करते हैं तो उसमें ज्योमेट्री में जा करके ऑफसेट लेते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है टूल टाइप का। तो ये जो कॉलम होता है ऑफसेट ज्योमेट्री के बाद, ये ऑफसेट नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसा बना हुआ रहता है कॉलम ऑफसेट दबाने के बाद। ठीक है, एक्स का ये ऑफसेट लेने का बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि ऑफसेट कैसे सेट करते हैं, और जेड का ऑफसेट कैसे सेट करते हैं, और आर क्या होता है। आर रेडियस बताया था इंसर्ट का, या जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसका रेडियस जो होता है। आर से हो गया रेडियस ऑफ इंसर्ट या टूल। और टी का बता ही दिया हूँ अभी, टूल टाइप। और टूल टाइप जो है, एक कैसे पता करेंगे कि एक कब डालेंगे, दो कैसे डालेंगे, तीन कब डालेंगे, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो आप लोग को अभी डिटेल में बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक क्यों पड़ा है, दो कब पड़ेगा, 5 कब पड़ेगा, 3 कब पड़ेगा, 8 कब पड़ेगा, 7 कब पड़ेगा, 6 कब पड़ेगा, और 4 कब पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी पूछे आदमी कि ये लास्ट में ऑफसेट खोलते हो तो टी क्या होता है, तो टी का मतलब क्या हुआ, टूल टाइप हुआ। तो बता देना है टी क्या होता है जी। कोई भी पूछे तो टूल टाइप होता है। अब कितने प्रकार के होते हैं टूल टाइप, तो बताना है टूल टाइप जो है हमारा 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, एक टूल टाइप में आ गया, 1 2 3 4 5 6
7 और 8, और किसी टूल का नंबर नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि टूल का टाइप क्या डालना है, तो नॉर्मली वो जीरो हो जाता है। जीरो कर दीजिए आप, नहीं पता है तो, ठीक है, जीरो। ठीक है, तो 8 प्रकार के होते हैं। उसको जीरो को हम इसलिए बोलते हैं कि हमें नहीं पता है कि क्या है वो, अनंत है। क्या डालेंगे वो जैसा रहेगा वैसा शेप ले लेगा। तो 8 जब होता है, हम कोई भी इंसर्ट लगाते हैं, जैसे ये VNMG की इंसर्ट है मान लो, ये VNMG की इंसर्ट है। ये रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों बना रहा हूँ अभी इसका आप समझ में आ जाएगा इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। या ऐसे हो गया, ये रेडियस हो गया इंसर्ट का। या TNMG का इंसर्ट हो गया, ऐसे ट्रेंगुलर रहता है, त्रिभुजाकार। यहाँ ये रेडियस रहता है, यहाँ एकदम शार्प नहीं रहता है, ये उसका रेडियस होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इंसर्ट की। ठीक है, या CCMT की इंसर्ट हो गई, ये यहाँ भी रेडियस रहेगा। ठीक है, इसमें CCMT में 2 कॉर्नर होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी प्रकार DNMG की इंसर्ट हो गई या DCGT हो गई। VNMG और DCGT लगभग लंबाई में फर्क होता है, एंगल का, नोज एंगल का फर्क होता है। दिखती सेम है शेप में, लेकिन इंसर्ट का शेप, DCGT में ये जो एंगल होता है, नोज एंगल, इसी है ना, इसकी लंबाई VNMG की ज़्यादा दिख रही है, ये लेंथ विड्थ कम दिख रही है। इसमें क्या होता है, लेंथ भी कम रहती है VNMG से, और विड्थ भी ज़्यादा रहती है, विड्थ ये ज़्यादा रहेगी। तो इसमें जो है DNMG में जो नोज एंगल होता है ना, नोज एंगल, ये 55 डिग्री होता है, VNMG में 35 डिग्री होता है, एंगल कम होता है। तो अभी ये बताने का मतलब टूल टाइप पे ही आ रहे हैं कि टूल टाइप कैसे डिसाइड करते हैं। और ड्रिल, ये टर्निंग टूल हो गया, ID टर्निंग कीजिए, OD टर्निंग कीजिए VNMG से, या ये DNMG जो बताया, या TNMG से है, TNMG से OD बना दो, ID बना दो, CCMT से ID बनाइए आप, और ड्रिल। ठीक है, या फेस ग्रुपिंग टूल हो गया, ये ID ग्रुपिंग टूल है अभी। ठीक है, अब इसमें ये नोज रेडियस का फर्क पड़ेगा, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। अगर हम इसमें तीर लगा दें तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, तीर बन गया एक। इसमें एक लाइन खींच दे बीच में तो ये ऐसे हो गया। इसमें भी अगर एक लाइन खींच दें और इसको घेर दें, तीर बन गया। इसमें भी
एक लाइन सीधी खींच के ऐसा प्रोफाइल बनता है, एक तीर बन गया। इसमें भी ये मिला दे, तीर हो गया एरो। इसमें भी अगर मिला दे, तीर हो गया, ये भी तीर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा क्यों ये बता रहे हैं। ये एक्स्ट्रा बताने का क्या मतलब, टूल टाइप के लिए मैं बताया था 8 होता है, एक कहाँ डालेंगे अब बता रहा हूँ डिटेल में। वीडियो में समझाना जरूरी था पहले। मैंने एक एक्स टाइप का मल्टीपल साइन का एक आकार बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बताया था ना तीर, यहाँ रेडियस बनाया था, जो ऐसे रेडियस रहता है। ठीक है, इंसर्ट का इधर रेडियस रहता है, इधर आता है, ये है। ठीक है, यही चीज़ तो मैं बता रहा था ना कि अगर ये मान लो इंसर्ट ही हो गई ऐसे VNMG की, इसीलिए मैं ये बोल रहा था तीर बनाना। ये इंसर्ट ऐसे ही बता था ना, तो ये रेडियस हो गई। ये समझ गए तो फिर टूल टाइप में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है समझने में। ठीक है, ये एक्स का सिंबल बना के मैंने एरो डाल दिया, यहाँ पे तीर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से नाम चालू कर दिए। 1 नंबर, इसको कर दिया 2 नंबर, इसको कर दिया 3 नंबर, इसको नंबरिंग कर दिया 4 नंबर। ठीक है, अब ये मल्टीपल का साइन हो गया। अब इसको मैं एक और सीधी लाइन खींचता हूँ और ऊपर से भी इसको क्रॉस करता हूँ, ऐसे एरो बना दिया यहाँ पे जैसे सेम। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। और जो बताया था एक चीज़ की, जो नहीं पता होता वहाँ पे 0 0 डाल दो, ये 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, इसको छोड़ो, नहीं समझ में आएगा। 0 है, नहीं पता है तो 0 डालना है। जैसे कितने लोग ड्रिल में थ्रेडिंग में 0 डाल देते हैं, चल जाती है मशीन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक कहाँ डालेंगे, 2 कहाँ डालेंगे, 3 4 5 6 7 8 नॉर्मली याद हो गया कैसे। एक्स का साइन बना लो, फिर एक से चालू करो, 2 3 4, फिर एक लाइन खींच लो सीधी, फिर एक वर्टिकल लाइन खींच लो हॉरिजॉन्टल के बाद। 5 6 7 8 नंबरिंग कर दिया। अब एक एक नॉर्मली कहाँ डालते हैं, बैक बोरिंग में। कोई इंसर्ट ऐसी है, ऐसा टूल टाइप है इस साइड में, ये गया हुआ है, तो वहाँ पे एक डालना है टूल टाइप, ऐसा टूल है। ठीक है, बैक बोरिंग में यूज होता है, या जहाँ पे डबल स्पिंडल की मशीन है वहाँ पे ऐसे टूल बांधते हैं। ऐसा कहीं टूल बांध दिया ना, तो ये नोज रेड एंगल कैसे हो गया, नोज रेडियस ये ऐसे मैच हो रहा है। तो ऐसा टूल जहाँ भी बनेंगे, या बैक बोरिंग का भी पिछले तस्वीर में समझाया था, वहाँ पे एक डालना है ऐसे अगर टूल रहेगा तो।
ठीक है। ऐसा अगर इंसर्ट रहे तो वहाँ पे एक डालना है टूल टाइप, ठीक है, टर्निंग में नॉर्मली। तो ये देख लेना है कि कैसा है जो टूल बना है उसका इंसर्ट का शेप किस साइड में है। ऐसा है तो ऐसे के लिए क्या है, एक, ऐसा ही है ना, तीर बना दिया है इस साइड है तो इसका एक डालना है। अब दो कैसे डालना है, दो कहाँ पे डालना है, जैसे आप लोग बोरिंग बार बांधते होगे, ये CCMT की, तो CCMT के बोरिंग बार में क्या डालते हो आप लोग, दो ही तो डालते हो। क्यों डालते हो, इसका शेप इस साइड में है, इंसर्ट ऐसे है, ठीक है, इंसर्ट का शेप कैसे है, ऐसे है, ठीक है, इसलिए हमने दो डाल दिया CCMT में, ठीक है। वैसे भी बोरी मोरी होती है ना। तो ये एरो क्या बता रहा है, ऐसा हो इंसर्ट शेप इस साइड में तो आप दो डालोगे, या कोई टूल डबल स्पिंडल की है मशीन है तो उसमें ऐसे रहता है। तो आपको शेप देख लेना है किस साइड में, उल्टा करके बांध दिया टूल तो इस साइड हो गई रेडियस, तो ये मैच हो रहा है ना, ऐसे एंगल है। तो दो डालेंगे टर्निंग में भी, और आईडी टर्निंग का बस आपको इंसर्ट का शेप देखना है। अब तीन, तीन में देखते हैं जनरली ऐसे होता है सिंगल स्पिनर मशीनों पे। सॉरी, तो यहाँ से जो भी रहेगा ऐसा इंसर्ट या टूल रहेगा वहाँ पे तीन डाला जाएगा। ऐसे, या TNMG का इंसर्ट हो तो इस साइड रहे शेप उसका इंसर्ट का, तो यहाँ पे इस साइड ऐसा हो तो कैसे रहेगा, TNMG बना हो तो, या VNMG तीन रहेगा। और चार, चार नंबर तीन तक हो गया क्लियर। अब चार नंबर का ठीक है। ऐसा अगर टूल रहे यहाँ पे इस टाइप का एरो बना है तो चार रहेगा। चार तक समझ में आ गया। अब चार के बाद पाँच छः सात आठ रह गया, इसको मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। तो
फिलहाल कोई भी अगर इसमें डाउट हो 1 2 3 4 में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। और ठीक है, नमस्कार जी।